सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। ये अच्छा आइडिया है यार, कार में ही बार। इसे कहते हैं कारोबार। पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस तो तब पकड़ेगी ना जब गाड़ी इधर उधर जाएगी। मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। बचा कार, निकाल, देख, संभाल के। अबे किधर तू बैठ गया? पापा, बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। आज घर जल्दी आओगे? शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। आपके परिवार को आपकी जरूरत है। नमस्कार, एवन तहलका पर आप सभी का स्वागत है। खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं दीप कमल सहारण। हमारी आज की कड़ी बेहद खास है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके जानमाल से है। इस कड़ी में एक कड़ी शराब है तो एक कड़ी सरकार है, एक कड़ी हाईवे है तो दूसरी कड़ी हाई कोर्ट है। दरअसल सरकार चाहती है कि शराब बिकती रहे और खूब बिके। हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है, शराब बिके लेकिन कम से कम हाईवे पर नहीं। हाई कोर्ट समझता है कि हाईवे पर शराब बिकेगी तो लोग नशे में गाड़ी चलाएंगे जिससे हादसे होंगे, जो हो भी रहे हैं, जाने जाएंगी जो जा भी रही हैं। हाई कोर्ट समझता है तो सरकार को भी समझना चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री जी। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, ये रास्ते आपको देश प्रदेश की सैर करवाते हैं अगर किस्मत अच्छी हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन हाईवे पर जिंदगी से मौत तक का सफर तय करते हैं। इन हाईवे पर हादसे बहुत होते हैं, जानें बहुत जाती हैं। इन हाईवे पर हादसे होते क्यों हैं? इनकी वजह बहुत सारी है। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, कोहरा, धुंध, ट्रैफिक नियमों का ध्यान ना रखना या फिर सड़क का खराब होना। हम अपने पिछले एपिसोड में कई वजह आपको गिनवा चुके हैं। इनके अलावा एक बड़ी वजह है शराब पीकर गाड़ी चलाना, और लोगों की इस आदत को बढ़ावा देते हैं सड़क के किनारे, हाईवेज के किनारे बने ऐसे शराब के ठेके जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। हमारे देश की सड़कें खून से लाल हो रही हैं। सड़क हादसों में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। हर साल करीब 1,38,000 जानें हमारे देश में सड़क हादसों में चली जाती हैं। हादसों की जांच करो तो सामने आता है कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है। उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना, उसके बाद सड़क की खराब हालत और उसके बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। लेकिन किसी जांच में ये सामने नहीं आता कि सड़क के दोनों तरफ बने शराब के ठेके हादसों की एक बड़ी वजह बनती हैं। ये सच है। इस सच को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट समझता है। कोर्ट पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट आदेश दे रखे हैं। किसी भी स्टेट या नेशनल हाईवे पर शराब का कोई ठेका या अहाता नहीं होगा। यहाँ तक कि शराब का ठेका ऐसी जगह पर भी नहीं होगा कि उसे नेशनल हाईवे से देखा जा सके। हाईवे पर शराब या ठेके संबंधी किसी तरह का विज्ञापन, साइन बोर्ड या फिर सजावट नहीं की जा सकती। ये भी कि पूरे प्रदेश में शराब के ठेकों पर भी किसी शराब कंपनी का विज्ञापन नहीं होगा। पूरे देश में अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, और अगर हरियाणा में भी देखा जाए तो ये आंकड़ा 20,000 से ज़्यादा है। और ज़्यादातर सड़क दुर्घटना है वो शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्टेट और नेशनल हाईवे पर रोजाना हादसे होते हैं, जिनकी एक बड़ी वजह सड़क के दोनों तरफ बने ठेके और अहाते हैं। हाई कोर्ट और खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई दफा राज्य सरकार को निर्देश दे चुके हैं कि हाईवे से शराब के ठेके और अहाते हटाए जाएं।
लेकिन कोर्ट के इन आदेशों का कितना असर हुआ, इसकी एक बानगी ये आंकड़ा है। पानीपत से जालंधर के बीच 291 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कुल 185 ठेके हैं। जी हां, 291 किलोमीटर में 185 शराब के ठेके, यानी हर 1.5 किलोमीटर पर एक ठेका मिल जाएगा। हरियाणा में कुल 3,499 ठेकों में से 651 मेन रोड पर पड़ते हैं। 1.5 किलोमीटर पे आपको एक ठेका मिल रहा है और बिल्कुल वेल लिट लाइट्स हैं, लाइटें जग रही हैं, तो आपकी टेम्पटेशन होती है कि भी रुक जाओ भाई, व्हाई नॉट, रुक के एंजॉय कर लो। तो जब एक चीज़ आपको बार बार दिखती है तो आपकी इच्छा इंक्रीज होती है। ठेके तो ठेके, उनके मालिकों ने नेशनल हाईवे की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। नेशनल हाईवे नंबर 1 को 6 लेन बनाने का काम करने वाली सोमा कंपनी NHAI को इस बारे में शिकायत कर चुकी है। NHAI ने खुद 4 अगस्त 2012 को नगर निगमों को ठेके हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार ने ना NHAI की सुनी, ना हाईकोर्ट की मानी। आदेशों का पालन करना भी गवर्नमेंट के लिए एक कानूनी तौर पे बंदिश है, वो उसकी पालना हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप देखोगे किसी बाईपास पे 2 ठेके हैं, आगे चलोगे रोहतक रोड पे वहाँ भी ठेके हैं, ठेकों को दूर नहीं किया गया, जिसके कारण वही हादसे होते हैं जी। कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि सड़क के किनारे बने शराब के ठेके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उनमें शराब पीने की तलब बढ़ती है, शराब पीने की प्रवृत्ति और ज्यादा जागती है और शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की आशंका तो कई गुना बढ़ जाती है। शराब के इन ठेकों से जान को खतरा है और जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसी किसी भी दलील को जायज नहीं ठहराया जा सकता जो जान को खतरे में डालने की वकालत करती हो, लेकिन हरियाणा सरकार इसकी वकालत कर रही है और एक के बाद एक जानों को खतरे में डालने वाली दलीलें कोर्ट में पेश की जा रही हैं। जाने जाती हैं तो जाएं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि हाईवे पर ठेके बने रहें। इस बारे में तो हाई कोर्ट के आदेश हैं और आपने कह दिया कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन नहीं हटा रहा, तो ये तो प्रशासन का निकम्मापन है अगर वो नहीं हटा रहा तो, और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के विरोध में कर रहा है। जो गाड़ी चलाने वाले चालक हैं उनके पास शराब जो है वो आसानी से मुहैया ना हो, इसका कोई इंतजाम होना चाहिए सरकार की ओर से। खुद एक सड़क हादसे में अपनी दोनों टांगे गंवा चुके और अराइव सेफ नाम की NGO चलाने वाले हरमन सिद्धू ने इन ठेकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिसंबर 2012 में जब से ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तभी से हरियाणा सरकार अलग अलग दलीलें देकर वक्त निकाल रही है। हैरानी ये है कि सरकार ने एक बार भी शराब के ठेकों के हाईवे से सटे होने पर कोर्ट में अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि सरकारी राजस्व और 2 साल की पॉलिसी का हवाला देकर ठेकेदारों को बचाने की कोशिश की। इसी कोशिश में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की, जो कामयाब नहीं हुई। अधिकारियों ने कहा कि वो ठेकेदारों से नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रास्ते की इजाजत लेने को कह रही है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि अदालत जो ना करने को कह रही है, अधिकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से वही काम करवाना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना माना और अधिकारियों को माफी मांगकर अपनी खाल बचानी पड़ी। आबकारी विभाग के इन समझदार अफसरों ने कोर्ट से वादा किया कि वो ठेकेदारों को दिए अपने आदेश को वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमने एप्लीकेशन दे रहे हैं
नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि हमें एक्सेस दिया जाए हाईवे के लिए ठेकों को। तो कोर्ट ने ये कहा कि भी जो चीज़ अलाउड ही नहीं है, राइट टू एक्सेस टू द हाईवे, आप उसकी परमिशन कैसे ले रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि हम आपके स्टेट के ऊपर, आपके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इशू कर सकते हैं। तो जो स्टेट के वहाँ वकील थे उन्होंने सॉरी मांगी और वो एप्लीकेशन वापस ली। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद तेज रहती है, इसलिए उसके किनारे प्रॉपर्टी या कारोबार को लेकर नियम बड़े सख्त हैं। किसी भी जमीन या बिजनेस के लिए नेशनल हाईवे से रास्ता NHAI की इजाजत से ही लिया जा सकता है। हरियाणा में नेशनल हाईवे पर बने किसी भी ठेके ने रास्ते के लिए NHAI से इजाजत नहीं ली है। असल में नियम के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब के ठेके खोलने के लिए रास्ते देता ही नहीं, इसलिए नेशनल हाईवे पर सारे ठेके नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट जहाँ पे ठेकों की एक लोकेशंस के बारे में, वहाँ पे जिला प्रशासन के साथ साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट को और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और NHAI तीनों डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश दिए हैं और उसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक बहुत जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, ये वैसा एक सिस्टम चल रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसके ऊपर एक सिस्टम सा बना दिया गया है, पिंजरा सा, और अंदर दुकान शेल्फ जैसे लगा दिए हैं और वो ट्रॉली को आगे पीछे मूव करते रहते हैं। कि लेट्स से अगर ये हाईवे है और ये वो ट्रॉली है तो शाम को ट्रॉली आगे आ गई, अपना बिजनेस किया और बाद में पीछे करके रोक दी। हाईकोर्ट में अपील हरियाणा के साथ साथ पंजाब के ठेकों को लेकर भी है। पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2014 तक की रियायत मांगी, ये कहकर कि नए साल की पॉलिसी बनाते वक्त वो कोर्ट की सारी हिदायतों का ध्यान रखेगी। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रियायत दे भी दी, लेकिन हरियाणा सरकार के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले साल ही ठेके 2 साल के लिए दे चुकी है। इस पर कोर्ट ने साफ नाराजगी जताई और कहा कि दिसंबर 2012 में याचिका का हाईकोर्ट में आना और उसके 2 महीने बाद फरवरी में हरियाणा सरकार का आनन फानन में 2 साल की पॉलिसी बनाना सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने कहा कि ये साफ दिखता है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए ये रास्ता निकाला था। 47 साल के हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि आबकारी नीति एक साथ 2 साल के लिए बना दी गई, यानी शराब के ठेके 2 साल के लिए दे दिए गए। ये महकमों की तरफ से एक, जैसे हम हॉकी खेलते हुए एक दूसरे को पास देते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम पे ये पास देने वाली बात चलती रही है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, वो कहता है मेरा इसमें रोल नहीं है, पास किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक ROW है अपना, वो नेशनल हाईवे का रूल है 2002 का, वो उसका रेफरेंस देके पास कर देते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, वो उसमें कुछ और अपना देके तीसरे चौथे डिपार्टमेंट को। खैर, इस शर्त के साथ कि हाईकोर्ट की बाकी हिदायतों पर हरियाणा सरकार सख्ती से काम करे, हाईकोर्ट ने इस मांग पर गौर करने की बात कही है कि 31 मार्च 2014 तक इन ठेकों को बंद ना करवाया जाए। लेकिन आबकारी महकमे के अधिकारी अब भी इतने चुस्त नजर नहीं आ रहे हैं कि याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट उन्हें रियायत देने की सोचे। हाईकोर्ट ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2014 से तो न पंजाब न हरियाणा कहीं भी किसी भी नियम में ढील बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी। यानी 1 अप्रैल से किसी भी हाईवे पर शराब का ठेका नजर ही नहीं आना चाहिए। ये हाई कोर्ट के आदेश हैं और वो सबके ऊपर पाबंदी है।
वो ठेकेदारों के ऊपर भी पाबंदी है और सरकार के ऊपर भी पाबंदी है कि उनको हटाया जाना चाहिए और वो हटाने चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। शराब पीना उसके बाद गाड़ी चलाना खतरनाक है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए स्पीड से कंट्रोल छूट जाता है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसे रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट ना लगाना, एग्रेसिव हो जाना जैसी प्रवृत्तियां भी बढ़ जाती हैं। ये बात भी हमने साफ देखी है कि शराब पीने के बाद लोग अपने दोस्तों और दुश्मनों को खूब याद करते हैं और तुरंत फोन लगा लेते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। शराब पीकर फोन पर बातें करते हुए बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है आप जानते हैं। 50% से ज़्यादा केसेस में लोगों ने शराब पी होती है और शराब पीने के बाद उनका संतुलन बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। शराब पीने के बाद या कोई भी नशा दूसरा अन्य पदार्थ का करने के बाद वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से उसके नशे में हो जाता है। शराब पी के चलना ड्राइवरों का ये एक बड़ी वजह है जो कि दुर्घटनाओं के कारण बनती है। ऐसे होता है कि अगर मैंने 2 ड्रिंक्स लगा लिए ना तो ऑटोमेटिकली मेरी ये टेंडेंसी जो है कि मैं गाड़ी भी तेज़ चलाऊंगा, 5-10 किलोमीटर स्पीड, हाँ कम से कम उतनी स्पीड इंक्रीज़ होगी और मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करूँगा और अपने 4 दोस्त मेरे को याद आएंगे, उनसे भी बात करूँगा। तो ये मल्टीपल चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में और कहाँ कोर्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।